के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के PYQs के बारे में, जो कि CSI या नेट फिजिक्स के अंदर आए हुए हैं। फर्स्ट है हमारे पास द फ्री एनर्जी फॉर ए फोटोन गैस इज गिवन बाय इट्स F इज इक्वल्स टू -A/3 V⁴, वेयर F एंड A दोनों ही डिनोट करते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को। मतलब हमारे पास हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी गिवन है एंड जिसके अंदर A हमारे पास क्या है, कांस्टेंट गिवन है, सो दैट इट्स एंट्रोपी S एंड इट्स प्रेशर P हमने फाइंड करना है। और फोटोन गैस का हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी गिवन है, हमें एंट्रोपी फाइंड करनी है यानी कि S की वैल्यू, और प्रेशर P फाइंड करना है किसी फोटोन गैस का। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से एक सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही होगा। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, F गिवन है, F इज इक्वल्स टू इट्स -A/3 V⁴। दिस इज हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, F से डिनोट करते हैं और A से भी डिनोट करते हैं। देन हमारे पास एक रिलेशन होता है जो कि डिफरेंशियल फॉर्म में होता है। सो DA इज इक्वल्स टू DF, यानी कि A और F दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का रिलेशन है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, सो DA इज इक्वल्स टू DF इज इक्वल टू -P/dV -S/dt। ठीक है, ये हमारे पास एक रिलेशन है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का जो डिफरेंशियल फॉर्म में है। हम अगर कंसिडर करते हैं कि एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यानी कि V कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो dV की वैल्यू आ जाएगी 0। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी, देन बचेगी हमारे पास सेकेंड टर्म्स, वहाँ से हम एंट्रोपी की वैल्यू निकालेंगे। सो DF इज इक्वल्स टू -S/dt। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, S की वैल्यू निकालेंगे। सो बेसिकली हम यहाँ से S की वैल्यू निकालेंगे। सो S किसके इक्वल हो जाएगा, -dF/dt एट इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट। सो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास F वाली इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू T एट इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट। सो डिफरेंशिएट करने के बाद जो हमारे पास T⁴ है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 पावर आगे आ जाएगी, -A/3 V कांस्टेंट है और 4 आगे आ जाएगा एंड देन T⁴ बच जाएगा। तो डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास क्या बचा, S इज टू 4/3A V⁵, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो गया था तो एंट्रोपी हमारे पास निकल चुकी है। उसके बाद हमारे पास है, अगर हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएट करेंगे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। सो दैट मीन्स dt की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो सेकेंड टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगी फर्स्ट टर्म। सो DF इज इक्वल्स टू -P/dV। ठीक है, प्रेशर निकाल लेंगे यहाँ से। सो P इज इक्वल टू माइनस कर्ल F डिवाइडेड बाय कर्ल V एट इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यहाँ से प्रेशर निकल गया जब हमारे पास सेकेंड टर्म में से dt की वैल्यू 0 हो गई। सो दैट मीन्स क्या करना है, F का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू V एट इट्स कांस्टेंट टेम्परेचर करना है। सो डिफरेंशिएशन करेंगे, सो -A/3 इंटू T4 मतलब कांस्टेंट लेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, V का 1 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू A/3 T⁴। तो ये एंट्रोपी और प्रेशर हमारे पास निकल चुके हैं। और ये कौन से ऑप्शंस में हमारे पास हैं, ये ऑप्शंस हमारे पास क्या है, A ऑप्शंस में है, तो A ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट PYQ है हमारे पास, सेकंड है ए थर्मोडायनेमिक फंक्शंस GTPN, टेम्परेचर, प्रेशर्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। सो U इज U - TS + PV। ठीक है, ये रिलेशन गिवन है U - TS + PV एंड इज गिवन्स in the terms of the internal energy, temperatures and entropy। इंटरनल एनर्जी की टर्म में है, टेम्परेचर और प्रेशर की टर्म में है। सो एंड S इज द एंट्रोपी एंड P इज प्रेशर्स एंड V इज वॉल्यूम्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज N। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, कौन सा रिलेशन इनमें से ट्रू होगा, हमने ये बताना है कि एंट्रोपी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो ये हमें बताना है। सो हमारे पास रिलेशन होता है कि G होता है हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी, सो U - TS + PV होता है, गिवन दे रखा है हमारे पास रिलेशन। सो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सो दैट मीन्स DG आ जाएगा। सो DU एंड 2 है TS है, तो TS का हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स होगा, तो -TdS -SdT। और थर्ड टर्म का भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स करेंगे। सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, +PdV एंड +VdP। सो दैट मीन्स हमारे पास DU की वैल्यू पुट करनी है। DU की वैल्यू क्या होती है, TdS - PdV पुट की, तो हमारे पास ये आ गया। सो दैट मीन्स DG इज इक्वल्स टू TdS - PdV प्लस म्यू ऑफ DN -TdS - SdT प्लस PdV प्लस VdP। सो दैट मीन्स कैंसिल करने के बाद हमारे पास बटा DG इज इक्वल्स टू VdP - SdT प्लस म्यू ऑफ DN।
अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है, डी टी को कांस्टेंट होना पड़ेगा, टी और एन को कांस्टेंट होना पड़ेगा। जब टी और एन कांस्टेंट है तो डी टी की वैल्यू और डी एन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो लास्ट वाली दो टर्म्स जीरो हो जाएंगी। तो हमारे पास बचेगा कि वॉल्यूम क्या निकल जाएगा, डी जी डिवाइडेड बाई डी पी निकल जाएगा एट इट्स टेम्परेचर एंड इट्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉन्स्टेंट। उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है कि हमारे पास अगर प्रेशर कांस्टेंट है या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट है तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, सेकेंड टर्म से हमारे पास निकलेगा एंट्रोपी। सो एंट्रोपी इज इक्वल्स टू माइनस डी जी डिवाइडेड बाई डी टी एट इट्स वॉल्यूम एंड इट्स नंबर ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डी पी और डी टी वाली टर्म जीरो हो जाएगी। सो दैट मीन्स म्यू निकल जाएगा, केमिकल पोटेंशियल हमारे पास वैल्यू होगी। सो दैट मीन्स क्या है, थर्ड टर्म से हमारे पास म्यू निकल जाएगा। सो दैट इज डी जी डिवाइडेड बाई डी एन एट इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर इज रिमेन कॉन्स्टेंट। सो रिक्वायर्ड रिजल्ट इज हमारे पास ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो एस इज इक्वल्स टू माइनस कर्ल जी डिवाइडेड बाई कर्ल टी एंड एट इट्स प्रेशर एंड इट्स number of particle is constant.